एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने आप लोग की डिमांडिंग वीडियो आ चुकी है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट रह ना जाए। तो आज की ये वीडियो आपकी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहते हैं। अक्सर आप लोग कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, एग्जाम अपडेट लेते रहते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कब एग्जाम होगा या कितना टाइम है, 2025 में वैकेंसी पूरी हो जाएगी या नहीं, या अभी 2026 भी खींचेगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे। तो आप सबको पता ही है कि आपका जो एनटीपीसी का है अंडर ग्रेजुएट, उसकी डेट आ चुकी है। आप लोग का कब एग्जाम होना है, 7 अगस्त से लेके आपका 8 सितंबर तक उसमें आपका एग्जाम होना है। अब उस एग्जाम के बाद क्या होता है, ग्रुप डी को टारगेट किया जाएगा कि नहीं, ग्रुप डी का एग्जाम होगा कि नहीं, या फिर अभी और भी लंबा खींचने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी दिन से इस वैकेंसी का वेट किए थे। और जब 2019 के बाद ये वैकेंसी आई हुई है, अब तो इसमें इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, लगभग मतलब अगर कहें तो ये लगभग 6 महीने पीछे चल रही है वैकेंसी। फॉर्म इसका कब अप्लाई करवाए थे और अब तक इसमें खींचातानी चल ही रही है। तो आप लोग हमेशा इसे जानना चाहते हो कि किस तरह से इसमें तैयारी करें, या फिर आप किस तरह से सिलेबस पढ़ें, या लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल चीज़ होती है यही होती है कि हम तैयारी कहाँ से करें। हमारे पास इतना ज़्यादा स्कोप होता है, इतना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल होता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कि हम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हमारे पास अगर कुछ चीज़ें हो तो उस पर हम टिके रह सकते हैं, बट जब हम कोई देखते हैं तो हमारे पास नई वीडियोस आ जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं, नए कंटेंट आ जाते हैं। तो फिर उसमें किस तरह से पढ़ाई करें और क्या सारी चीज़ें, उसके भी जो आपका डाउट रहता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और एक सेफ स्कोर की मतलब एग्जैक्टली मैं ऐसा वो नहीं बताऊंगी कि आपको इतना करना है, लेकिन एक आपका जो टारगेट होना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो आपका एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट डेट आई है, जिसमें आपका 7 सितंबर से 8 सितंबर तक एग्जाम होना है। अब बहुत सारी जो मतलब नोटिस निकल रही हैं, या बहुत सारी कंपनियां अपना जो डेटा रख रही हैं, या जो रेलवे अपनी तरफ से चीज़ें रख रहा है, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि आपका एग्जाम लास्ट सितंबर से संभावना उसकी 101% शुरू हो जाती है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि 90% शुरू हो जाती है, क्योंकि 90% सुन के फिर आप लोग पीछे हट जाते हो कि अरे चलो होगा, अभी बहुत टाइम है, नहीं अभी पढ़ ही लेंगे, 2 महीने हैं, 4 महीने अभी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि एक प्रेशर नहीं होता है माइंड में ना, तो हमारा जो जोश होता है, एनर्जी जो होती है हमारे अंदर, वो भी नहीं बढ़ती है, और हम एक सटीक तरीके से तैयारी नहीं करते। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आपका एग्जाम सितंबर में होना है। लास्ट सितंबर के लिए आप लोग रेडी रहिए, एकदम अपनी कमर कस लीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि दिसंबर में होगा जाके, तो अभी हमारे पास कई महीने हैं, हम पढ़ेंगे आराम से। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका संभावना है कि सितंबर में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, आपने देखा। उसके बाद लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिला है, जुलाई का आपको टाइम मिला पूरा। और अब आपका जो उसमें आ गया अगस्त से आपका एग्जाम होना अंडर ग्रेजुएट का। तो 1 महीना ही मोटे तौर पे मानेंगे, 40 दिन मान लेते हैं, 40-45 दिन आपको समय मिला। अब जैसे ही आपका अंडर ग्रेजुएट आपका हो जाएगा, तो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 50,000 वैकेंसी को 2025 और 26 में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, कोई भी प्रोसेस इतना फास्ट तो चलेगा कि नहीं, कि ग्रुप डी का पेपर हुआ फिर तुरंत दूसरे ही महीने रिजल्ट जारी हो गया, थोड़ा सा तो टाइम वो भी लेंगे। तो वो संभावना है कि ये वाला एग्जाम होने के बाद एनटीपीसी का आपका 8 सितंबर को जैसे ही समाप्त होगा, उसके 20, 25, 30 दिन बाद आपका ग्रुप डी की तैयारी करा लेंगे, वो एग्जाम करा लेंगे उसमें, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें करोड़ों की संख्या में फॉर्म, मतलब करोड़ों फॉर्म भरे हैं। अगर हम बात करें तो लाख में नहीं, करोड़ में गए हैं ये फॉर्म भरे हैं, और आपकी सीट 32,000 समथिंग है। तो कितनी ज्यादा फाइटिंग है, ये आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा फाइट है, कितना ज्यादा कंपटीशन है। एक एक क्वेश्चन के लिए आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा मार होने वाली है। तो किस तरह से एक बेहतर ढंग से तैयारी करें। और जो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पिछले प्रीवियस मतलब जो उनका एग्जाम था उसमें उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया, सिलेक्शन लिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे टच में, तो मैंने देखा उनसे भी, एक तरफ मैंने अगर बात की तो उन्होंने भी जो सजेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसी चीजें हैं कि जो आपका मैथ और रीजनिंग होता है,
मैथ और रीजनिंग जो आपका बेसिकली होता है, ये आपको फुल मार्क्स दिलाने वाले होते हैं। फुल मार्क्स वैसे सभी दिलाते हैं ऑप्शनल में, लेकिन आपका जो मैथ रीजनिंग होता है वो आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मैथ में केवल 60 मतलब आपको कुछ क्वेश्चन कर देने हैं, 60% क्वेश्चन कर देने हैं, 40 आप छोड़ दोगे तब भी आपका हो जाएगा एनटीपीसी में। जैसे होता नहीं कि आपको पहले एक मिथ जो चलता था कि यूपी पुलिस में कहते थे कि अगर आपने हिंदी, रीजनिंग, मैथ कर ली और जीएस आपने स्किप कर दिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट इस बार आपने देखा कि जीएस अगर जिसने नहीं किया वो फिर मेरिट से बाहर हो गया, लास्ट में कट ऑफ उसकी डाउन हो गई, मतलब उसके नंबर कम हो गए। तो यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रोल होने वाला है, अगर आप कोशिश करते हैं कि आप उसको पूरा अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपको उसको पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा राइट अटेम्प्ट करना है। जीएस आपका जो होता है वो पोर्शन आपका कहीं ना कहीं 100% नहीं हो पाता, ये बात रियल है कि कोई कितना भी जीएस पढ़ता है वो 100% क्वेश्चन नहीं करके आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको एग्जाम टाइम में मिलेंगे जो मैथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, अगर उनको 25 क्वेश्चन मिल रहा है तो वो 25 क्वेश्चन करके आएंगे, वो एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग में वो 24 करके आएंगे, 25 करके आएंगे, उसमें भी स्किप नहीं करेंगे। लेकिन मैथ में क्या होता है, शायद वो 20 ही कर पाए, शायद वो 21 ही कर पाए, 22 ही कर पाए, क्योंकि सॉरी जीएस में अगर मैं बोलूँ तो जीएस में उनका मतलब 2-3 क्वेश्चन ही चाहे डाउन रहता है, क्योंकि जीएस ऐसा सिलेबस ही है कि वो आप उसको पूरा कभी नहीं कवर कर सकते, उसका मतलब उसका जो विस्तार है वो बहुत ही ज्यादा है, तो आप उसको पूरा नहीं कवर कर सकते। तो आप पूरा फोकस करिए मैथ और रीजनिंग पे, 101% आपके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब लाभदायक होगा। साइंस पे उसके बाद फोकस करिए आप, साइंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, और साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके, आप जीके जीएस में आप स्टैटिक चीजें ज्यादा पढ़िए, जो भी आपके स्टैटिक जीके हैं, चाहे मतलब कुछ जो आपका मतलब कहते हैं ना स्थायी रूप में जो आपका है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और उसके बाद फिर आप जियोग्राफी पे फोकस करिए, क्योंकि जीएस इतना ब्रॉड है और आपको समझ में आता है कि हम कहाँ से पढ़ें क्या ना पढ़ें। और मेरा एक सजेशन रहेगा कि जीएस के लिए आप कोई ग्रुप डी की बुक ले लीजिए, जो भी आप प्रिफर करते हैं आप उसको ले लीजिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को आप 2 से 4 से 5 बार रिवीजन करिए। ठीक है, एक बुक को आप मतलब मिनिमम आप 7 से 8 बार रिवीजन करिए एक बुक को। ठीक है, वो आपके लिए जीएस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और उसके बाद मैं बोलूँ तो आप किसी एक टीचर की बुक ले सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि किसका आपको पढ़ लेना है। एक बार जरूर उनका आप लेके ट्राई करिएगा। और मैथ और रीजनिंग की तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए, अगर आप बिगिनर भी हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी इसमें बैठेंगे चाहे वो फीमेल्स ही हो, तो जो मैथ में थोड़ा सा उनका हाथ तंज होगा, वो मतलब थोड़ा सा होता नहीं कि मैथ उनकी थोड़ा वीक होती है, उनका एक माइंड सेट ही हो जाता है कि हमारी मैथ वीक है। तो आपको मैथ में कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, डेली आपको सुबह शाम मैं बोलूँगी कि आप दिन के 3 घंटे मैथ को दीजिए, 2 घंटे आप रीजनिंग को दीजिए, और आपके जो समय बच रहा है आप उसको जीके और जीएस को दीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप एकदम माइंड सेट अपना बना लीजिए कि आपको पूरा पूरा करके आना है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप करोड़ की संख्या में 32,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होना है, तो कितनी ज़्यादा मार है, क्योंकि आपको पता है कि एक से एक लोग पढ़े हुए हैं जो कि पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है, और बिल्कुल भी अपने आप को पीछे नहीं करना है कि आप ये सोचिए कि अरे हमारा पेपर दिसंबर में होगा, नहीं हमारा पेपर जनवरी में होगा, बिल्कुल भी नहीं, आपका पेपर सितंबर में होगा। आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि हाँ मेरा पेपर सितंबर में है, तो अपने अंदर आप उस चीज से जोश ले आएंगे, एनर्जी ले आएंगे, और अपना काम आप दोगुनी गति से करेंगे, जैसा अभी तक आप धीरे धीरे कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ग्रुप डी वाले थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, थोड़ा सा वो ये सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं कब मेरा पेपर होगा या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको मैं अगेन कह देती हूँ कि आपकी ये भर्ती 2026 में इनका टारगेट है कि कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन पेपर आपका ये 2025 में ही करवाएंगे। ये मत सोचिए आपकी पेपर आपका नहीं करवाएंगे, पेपर आपका सितंबर में संभावना है लास्ट में हो जाएगी। और मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से किस तरह से पढ़ना है। अगर आप बहुत डीप में जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, बुक आप चाहते हैं, स्पेशली किसी बुक का नाम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉमेंट कर दीजिएगा। एंड एक चीज मैं और आपको बताऊँ, जो सेफ स्कोर होता है ना, कि आप लोग सेफ स्कोर सर्च करते हो, बहुत ज्यादा सर्च करते
करते हैं, सभी सर्च करते हैं, मैं भी, कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर इसमें आपका फुल अटेम्प्ट, जितना आप अटेम्प्ट करेंगे वही आपका सेफ स्कोर है। आप पूरा 100% अटेम्प्ट करें, 100% आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, इसमें सेफ स्कोर आपका 70% नहीं है कि आपको 100 में से 70 अटेम्प्ट कर दिया तो सेफ स्कोर है, बिल्कुल भी नहीं। आप वीडियोस छोड़ दीजिए, जो भी वीडियोस में बताते हैं, आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि सेफ स्कोर हमारा यही है कि हमको पूरा अटेम्प्ट करना है, अगर हमने पूरा अटेम्प्ट किया तो हम सेफ है। ठीक है, तो ये माइंड सेट लेके चलिए। बाकी जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।